बालों से ट्रेन को खींचने वाली चुड़ैल। आशा आंगन में बैठकर अपनी बेटी कायरा के बाल बना रही होती है। तभी कायरा अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे बाल इतने बड़े क्यों हैं? गांव में इतने लंबे घने बाल तो किसी के भी नहीं हैं। अरे बेटी, जब से तू पैदा हुई है तेरे बालों की लंबाई अपने आप ही बढ़ती गई। फिर ये तो कुदरती ही है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे हैं तो सभी के हो। माँ, गांव के सभी बच्चे मुझे चुड़ैल चुड़ैल कहकर बुलाते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितना लोगों की बातों पर ध्यान दोगी तुम्हें उतना ही दुख होगा। आशा अपनी बेटी कायरा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके लंबे काले घने बालों के चलते गांव के सभी लोगों का कहना था कि कायरा कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जिसके इतने लंबे बाल हैं। कायरा एक दिन अपने गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाती है। मुझे भी अपने साथ खिला लो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अरे ये तो वही बुरी शक्तियों वाली लड़की है, इसे यहाँ से भगाओ। अरे ओ चुड़ैल, तू यहाँ पर क्या करने आई है? जा यहाँ से वापस चली जा। अरे भागो भागो, यहाँ तो चुड़ैल आ गई। मम्मी पापा ने कहा था इस लंबे बाल वाली चुड़ैल से दूर ही रहना। जरा देखो तो इसके लंबे काले बाल एकदम चुड़ैल की तरह हैं। तुम लोग गलत समझ रहे हो। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई चुड़ैल हूँ? अरे लंबे बाल होना तो मामूली बात है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चुड़ैल हूँ। सभी बच्चे कायरा को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, जिसके चलते कायरा को बहुत गुस्सा आता है। तभी आसमान से एक बहुत तेज बिजली कड़कती हुई एक पेड़ पर जाकर गिरती है, जिसके चलते गांव में आग लगनी शुरू हो जाती है। अरे भागो भागो, अरे चुड़ैल ने अपना प्रकोप दिखा दिया। ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी गांव में। अरे आग लग गई गांव में, भागो। गांव के सभी लोग मिलकर किसी तरह गांव में फैल रही आग को बुझाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर कायरा को पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। जब तक हमारे गांव में ये चुड़ैल का साया बना रहेगा तब तक कोई ना कोई अनहोनी तो होती ही रहेगी। हमें इस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गांव के सभी लोग कायरा को एक पुल की पटरी पर बांध देते हैं। कायरा रोते हुए गांव के सभी लोगों से कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। तुम मुझे बेवजह ही मार रहे हो। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो एक अनहोनी थी जो हो गई। तुम उसका कसूरवार मुझे क्यों ठहरा रहे हो? अरे चुप कर चुड़ैल, आज तुझे मारकर हम अपने गांव को तुझसे आजाद करेंगे। गांव के सभी लोग पुल पर कायरा को बांधकर अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां से एक बहुत तेज ट्रेन आती है जो कायरा को कुचलते हुए निकल जाती है। तभी ये सब कायरा की माँ देख लेती है और ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद आशा पुल से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ कायरा के मरने के बाद वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है और उसके एक काले लंबे घने बाल और भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। इन गांव वालों ने मुझे बिना ही किसी गलती के मार दिया। मेरी माँ भी मेरे गम में चल बसी। मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद जो भी ट्रेन इस पुल के ऊपर से गुजरेगी, मैं उस ट्रेन को अपने लंबे बालों के जरिए समुंदर में गिरा दूंगी और अपनी माँ की मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, सभी लोग शांति से अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते ट्रेन पुल पर पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल वहां प्रकट होती है और अपने लंबे बालों से ट्रेन को पकड़ लेती है। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे ये ट्रेन अचानक से कैसे रुक गई? तभी वहां पर टीसी आता है और सबसे कहता है, शांति बनाए रखिए। लगता है ट्रेन के इंजन में कोई परेशानी हो गई है, जिसके चलते ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। तुम लोगों से अब मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। अरे ये तो वही चुड़ैल है जिसे कल रात मारा था। देखो, ये तो मरने के बाद भी हम लोगों को नहीं छोड़ रही है। अब हम लोग क्या करें? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। देखते ही देखते चुड़ैल अपने लंबे बालों से ट्रेन को पकड़कर नीचे समंदर में फेंक देती है, जिसके बाद ट्रेन के अंदर मौजूदा सभी पैसेंजर मारे जाते हैं। ये खबर अखबारों में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलती कि उस ट्रेन का समुद्र में जाने का कारण चुड़ैल और चुड़ैल के लंबे बाल थे। ऐसे ही चुड़ैल कई ट्रेनों को मौत के घाट उतार देती है। एक दिन अभिमन्यु रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा होता है। ओहो, आज तो ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई है और कब तक मुझे इंतजार करना होगा। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद एक के बाद एक सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं।
आज मैं भी देखता हूँ कि आखिर इस पुल पर से ट्रेन समुद्र में कैसे गिरती है। अभिमन्यु एक रिपोर्टर था। जैसे ही ट्रेन पुल पर पहुंचती है, चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और ट्रेन को अपने काले लंबे बालों से पकड़ लेती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये तो चुड़ैल है। इसका मतलब इस पुल पर से गुजरने वाली ट्रेन अपने आप नहीं बल्कि इस चुड़ैल के लंबे बालों की वजह से समुद्र में गिरती है। देखते ही देखते चुड़ैल अपने लंबे बालों की वजह से ट्रेन को पकड़कर समुद्र में गिरा देती है। लेकिन ट्रेन गिरने से पहले ही अभिमन्यु खिड़की से छलांग मार देता है और किसी तरह तैरते हुए एक किनारे पहुंच जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल के कितने लंबे बाल जिससे वो ट्रेन को पकड़ रही थी। मुझे ये खबर लोगों तक पहुंचानी होगी ताकि कोई भी यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन में सफर न कर सके। अभिमन्यु अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और ये खबर मीडिया में फैला देता है, जिसके चलते चारों तरफ चुड़ैल के बारे में लोगों को पता चल जाता है। लेकिन अभिमन्यु के मन में एक सवाल उठता है, चुड़ैल का सामना हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो चुड़ैल का सामना कर सके। तभी अभिमन्यु की फ्रेंड निकिता उससे कहती है, देखो अभिमन्यु, इस पूरी समस्या में तो हमारी सहायता केवल अघोरी बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि चुड़ैलों को काबू करने की शक्ति केवल अघोरी बाबा के पास ही होती है। निकिता के कहने पर अभिमन्यु अघोरी बाबा के पास आ जाता है और अघोरी बाबा को लंबे बालों वाली चुड़ैल के बारे में बताता है। देखो, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपनी शक्तियों के द्वारा उसके बारे में पता किया है। अगर हमें उसे रोकना है तो हमें माँ दुर्गा का सहारा लेना होगा और माँ दुर्गा के त्रिशूल से उसके लंबे बालों पर वार करना होगा। उस चुड़ैल का अंत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं और लोगों की जान नहीं जाने दूंगा। अभिमन्यु अघोरी बाबा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसके बाद अभिमन्यु दोबारा से वहां से गुजरने वाली एक ट्रेन में बैठ जाता है। पुल पर पहुंचते ही चुड़ैल वहां प्रकट होती है और अपने लंबे बालों से ट्रेन पकड़ लेती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ट्रेन के अंदर केवल अभिमन्यु ही था। अभिमन्यु के अलावा उस ट्रेन में कोई सफर नहीं कर रहा था। अभिमन्यु किसी तरह दरवाजे से निकलकर ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा के साथी उनके साथ मिलकर चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबके हाथों में त्रिशूल होता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं त्रिशूलों से डर जाऊंगी? अरे तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। देख चुड़ैल, तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब जो तू कर रही है वो और भी ज्यादा गलत है। तू बेवजह बेगुनाह लोगों को मारती जा रही है। जो हुआ उसे भूल जा और यहाँ से चली जा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सब लोगों ने मिलकर मुझे मार दिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे लंबे बालों के चलते। आज मेरे लंबे बाल सबकी मौत का कारण बनेंगे और तेरी भी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने लंबे बालों से अभिमन्यु को पकड़ लेती है। जैसे ही वो अभिमन्यु को पकड़ती है, अभिमन्यु दुर्गा माँ का त्रिशूल चुड़ैल के बालों में घोंप देता है, जिसके चलते सारे अघोरी बाबा भी मिलकर दुर्गा माँ का त्रिशूल उसके बालों में घोंप देते हैं और चुड़ैल के बाल कटकर नीचे गिर जाते हैं। चुड़ैल की सारी शक्तियां उसके बालों में थी, जिसके चलते चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है और गांव वालों को लंबे बालों वाली चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आज अमावस्या की रात है। आज के दिन हम पड़ोस के गांव में जाएंगे और वहां से इंसानों को पकड़ कर लाएंगे, जिसके बाद उसकी बलि देकर हम अपनी शक्तियों को और बढ़ाएंगे। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। वैसे भी आज तो अमावस्या है। अमावस्या की रात को सभी चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ जाती है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो हम बगल वाले गांव में जाकर इंसानों को लेकर आते हैं, तभी तो हम अपने काल देवता को उन इंसानों की बलि देंगे और अपना पेट भरेंगे। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल रामगढ़ चली जाती हैं। जिसके बाद उन्हें 3 आदमी नशे की हालत में दिखाई देते हैं। उन्हें देख तीसरी चुड़ैल बोलती है, देख बहन, यहाँ पर तो 3 इंसान हैं। हम इन तीनों इंसान को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने रामगढ़ गांव में ले जाएंगे और काल देवता के सामने उनकी बलि देकर इनको मार कर खा जाएंगे। हाँ बहन, बिल्कुल सही बोल रही हो। आइडिया तो तेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इससे हमारे कुल देवता भी खुश हो जाएंगे।
इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल एक मामूली सी लड़की का रूप धारण कर लेते हैं। तीनों लड़कियां उन तीनों आदमी के पास जाती हैं। क्या आप लोग हम लोगों को इस गांव में किसी होटल के पास ले चलेंगे? अरे सुंदरी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है इस गांव में लड़कियों को देर रात निकलना शोभा नहीं देता। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मुझे तो तुम्हें अपनी बाहों में भरने का मन कर रहा है। क्यों जाने मन, क्या मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं? अरे भैया, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? ये तीनों सुंदरी तुमसे क्या पूछ रही हैं? अरे मैडम, आपको होटल जाना है? चलो मैं तुम्हें होटल में ले जाता हूँ। वैसे हम लोगों को भी होटल की जरूरत थी। इतना कहकर वो तीनों आदमी उन तीनों चुड़ैलों का हाथ पकड़ लेते हैं और जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। आगे आगे वो तीनों आदमी रहते हैं और पीछे पीछे वो चुड़ैल अचानक ही सुंदर लड़कियों से हटकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन तीनों के बाल पकड़कर हवा में उड़ाते हुए रामगढ़ गांव में ले जाती हैं। अरे मर गया रे, ये तो कोई सुंदरी नहीं बल्कि चुड़ैल है। देख लिया लड़कियों का लालच कितना बुरा होता है। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था, लड़कियों के चक्कर में फंसना बहुत ही ज्यादा खराब होता है। चुड़ैल, हमें छोड़ दे, हमें जाने दे। क्यों हमें ऐसे हवा में लटकाए हुए हैं? तो हमें दूसरे गांव में क्यों ले जा रही है? आखिर हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुंह बंद करके लटके रहो। अगर ज्यादा चूचा पड़की तो मैं तुम्हें बहुत ही भयंकर मौत दे दूंगी। समझ में आ गई तुम्हें बात? हा? इतना कहकर चुड़ैल उनको एक गुफा में ले जाती है। उस गुफा में एक बड़ी सी शैतान की मूर्ति के सामने वो तीनों चुड़ैल उन तीनों आदमियों को गिरा देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल उन तीनों आदमियों की गर्दन उनके धड़ से अलग कर देती है। चुड़ैल उन आदमियों का सर अपने काल देवता को चढ़ा देती है और उनका आधा शरीर खुद खा लेती है। अब हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह सीतापुर गांव में ये बात फैल जाती है। वो तीनों आदमी गायब हैं और इस तरह आए दिन वो चुड़ैल रात के समय लोगों को उठाकर ले जाती है और अपने काल देवता की मूर्ति के सामने पूजा करती है और उनकी बलि चढ़ा देती है और वो चुड़ैल उनके आधे शरीर को खुद खा जाती है। ऐसे ही एक बार की बात है, रामगढ़ गांव में जंगल के रास्ते राम अपने दोस्त के साथ अपनी नानी के घर जा रहा था कि तभी उसे वो तीनों चुड़ैल देख लेती है। अरे बहन, देख तो, हम लोगों को पड़ोस के गांव में जाकर अपना शिकार ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज तो काल देवता ने हमारे दोनों हाथ में लड्डू भर दिए। हाँ बहन, तू सही बोल रही है। हमें तो दूसरे गांव में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये बेवकूफ यहाँ पर अपने आप आ गए। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर उन दोनों के सामने आ जाती हैं और उनसे बोलती हैं। अरे राम, तुम राम हो ना? हाँ, पर तुम मुझे कैसे जानती? राम, तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारे बचपन का प्यार थी। उसकी ये बात सुनकर राम सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए खुद से बोलता है। अच्छा, तो ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में मैंने गांव वालों से बहुत कुछ सुना था। तो ये मुझे अपने जाल में फांस रही है। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ। मैं भी इनके झांसे में आने वाला नहीं। राम की ये बात दूसरी चुड़ैल सुन लेती है और वो ये सुनकर बोलती है। तू हमारा बाप नहीं है और तू मेरा और मेरी दोनों बहनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम तुझे अपने झांसे में फंसाने नहीं बल्कि तुझे मारने आए हैं। अरे, इसने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? तो ये कैसे भूल रहा है कि हम एक मामूली इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। मैं तेरे मन की क्या, मैं तो तेरा दिमाग भी पढ़ सकती हूँ। अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल राम और उसके दोस्त को एक बार फिर सर से पकड़ती है और हवा में उड़ाते हुए गुफा के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को बलि देने के लिए बेहोश कर देती है। वहीं तीसरी चुड़ैल अपने काल देवता के मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। ओम क्रीम क्रीम भट 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 स्वाहा। हमारे काल देवता इसकी बलि से प्रसन्न हो, स्वाहा। तीसरी चुड़ैल के मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर आंधी शुरू हो जाती है। वहाँ पर कुत्ते और भेड़िए भौंकने लगते हैं। वो तीनों चुड़ैल एक बहुत ही भयंकर रूप में आ जाती हैं और उन दोनों की बलि चढ़ा देती हैं।
उनका सर वो काल देवता के सामने रख देती हैं और उनके खून को पी जाती हैं, जिसके बाद उनका वो आधा शरीर गांव में फेंक देती हैं और इस तरह उन दोनों को भी भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह राम की नानी उसे ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंचा देती हैं। वो उन्हें देखकर समझ जाती है कि उसके राम को किसी और ने नहीं बल्कि उन 3 भयानक चुड़ैलों ने मारा है। अपने राम को मरा हुआ देख नानी रोते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरे राम को इन चुड़ैलों ने इतनी भयानक मौत दे दी। मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगी। ये चुड़ैल भूल चुकी है कि मैं एक पंडिताइन रह चुकी हूँ। मैं इनको अपनी शक्तियों से कैद कर लूंगी। इतना कहकर राम की नानी रात होने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात होते ही नानी अपना झोला लेकर आती हैं, जिसमें कुछ तंत्र विद्या की सामग्री होती है। वो गुफा के अंदर जाती हैं और उन चुड़ैलों को देख बोलती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरे राम को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम ये जानोगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये बुढ़िया आकर हमें धमकी दे रही है। देखा इसके अंदर कितनी हिम्मत है, हमारे ही गुफा में आकर हमें ही धमकी दे रही है। इसको इसकी जगह दिखानी होगी। चुड़ैल बुढ़िया को हवा में उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बुढ़िया अपनी शक्तियों से चुड़ैल को धक्का दे देती है। ये देख चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है। वो चुड़ैल एक बार फिर उस नानी पर हमला करती है, लेकिन उनका हमला एक बार फिर से फेल हो जाता है। नानी भोलेनाथ का भभूत चुड़ैलों के ऊपर फेंक देती है और उसे बोलती है, तुम यहाँ पर इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? मुझे अपना सच बता दो। तीनों चुड़ैल दर्द में करा रही थी और उन तीनों चुड़ैलों में से तीसरी चुड़ैल बोलती है, हम तीनों बहनें अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहती हैं और इसीलिए हम लोग हर इंसान को मार रहे हैं। अगले 5 दिन बाद पूर्णिमा की रात है और उस दिन चांद की चांदनी में हमारे 50 शिकार पूरे हो जाएंगे। इतने दिनों से हम लोगों की बलि चढ़ाकर अपने काल देवता के सामने इंसानों की गर्दन रख रहे हैं। पूर्णिमा की रात हमारे काल देवता जिंदा हो जाएंगे, जिसके बाद हम इस दुनिया पर राज करेंगे। पर दुख की बात है कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। इतना कहकर नानी माँ अपनी थैली में से एक बोतल निकालती हैं और उस बोतल पर मंत्र पढ़ने लगती हैं। नमो 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 नमः, ओम शिवाय नमः। मंत्र पढ़ने के बाद नानी उस बोतल पर फूंक देती हैं, जिसके बाद तीनों चुड़ैल तड़पती हुई उस बोतल में आ जाती हैं। इस तरह वो तीनों चुड़ैल उस बोतल में कैद हो जाती हैं। नानी उन तीनों चुड़ैलों को नदी के पास ले जाती है और मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदती है और उन चुड़ैलों की आत्माओं को उसमें दफन कर देती है, जिसके बाद रामगढ़ को उन चुड़ैलों से मुक्ति मिल जाती है और फिर उस गांव में लोगों की मौत होना भी बंद हो जाती है। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतने रात के सन्नाटे में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव में प्रकट होती है और सीधा एक घर में जाकर रुकती है। बेटा, कहाँ हो तुम बेटा? देखो, मैं आ गई। चुड़ैल की आवाज सुनते ही घर में से एक किशन नाम का लड़का निकल कर आता है। माँ, शुक्र है आप आ गई, मैं आपको ही याद कर रहा था। चलिए अंदर आइए। चुड़ैल अपने बेटे के साथ घर में अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाती है। बेटा चलो, अब तुम्हारी पढ़ाई का समय हो गया है। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पढ़ लिख कर क्या बनना है? हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगा और एक पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सारा ध्यान अपना पढ़ाई में लगाना है और पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना है। मैं जानता हूँ माँ, आपके ऊपर क्या बीती है। आप मुझ पर भरोसा रखो,
पुलिस ऑफिसर बनने के बाद मैं आपके कातिलों से चुन चुन कर बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को पढ़ाना शुरू करती है। आखिर उस चुड़ैल के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण से वो वर्षों पहले मर चुकी थी और मरने के बाद भी अपने बेटे को पढ़ाने आती थी। आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई थी, चलिए पता करते हैं इस कहानी में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पलवल के एक छोटे से गांव में एक ममता नाम की औरत अपने बेटे किशन के साथ रहती थी। ममता बहुत गरीब थी। एक दुर्घटना के चलते उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे किशन को स्कूल भेजा करती थी। एक दिन वो अपने बेटे किशन से कहती है, देखो बेटा, इस दुनिया में गंवार लोगों की कोई इज्जत नहीं है और ना ही लोग उन्हें समझते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े आदमी बनो, कुछ अच्छा करो, ताकि जो गरीबी के दिन मैं देख रही हूँ तुम ना देख सको। माँ, मैं बड़ा आदमी बनकर जरूर दिखाऊंगा आपको। आपकी सभी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। लेकिन माँ, मैं आज एक बात जानना चाहता हूँ। आखिर मेरे पिताजी को क्या हुआ था माँ? वो कौन थे? आज तक मैंने उनकी तस्वीर भी नहीं देखी है। आखिर वो कहाँ हैं और वो आज हमारे साथ क्यों नहीं है माँ? किशन का ये सवाल बेचारी ममता को हिला कर रख देता है। ममता ने कई सालों तक अपने बेटे से ये बात छुपा कर रखी थी और इस बार ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे किशन को पूरी हकीकत के बारे में बताना पड़ता है। उस दिन तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पहले जन्मदिन पर तुमसे मिलने आ रहे थे। तब रास्ते में उनके कुछ दुश्मन ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने कई गलत काम करने वालों को सजा दिलवाई थी। लेकिन पिताजी के दुश्मन क्यों थे और क्यों लोग उन्हें मारना चाहते थे माँ? क्योंकि तुम्हारे पिताजी एक पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कई गुंडे मवालियों से शहर को आजाद किया था, जिसके चलते गुंडों ने उनसे दुश्मनी मोड़ ले ली थी। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छे लोगों को ये दुनिया पसंद नहीं करती, इसलिए लोगों ने उन्हें मार दिया। ये सुनते ही किशन रोने लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या सच में मेरे पिताजी इतने महान थे? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे थे और वो तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे। बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं पुलिस ऑफिसर बनकर पिताजी का सपना और आपका सपना जरूर पूरा करूंगा माँ। उस दिन के बाद किशन पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देने लगता है। एक दिन ममता उसे स्कूल से घर लेकर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसके पति के कुछ दुश्मन उसे देख लेते हैं। अरे जरा देखो तो सही, ये तो गोवर्धन की पत्नी और बेटा है। अरे ये तो अभी तक जिंदा है, हमें इन्हें मार देना चाहिए। वे गुंडे ऐसा सोचकर किसी तरह रात के समय ममता के घर पहुंच जाते हैं और ममता का तकिए से मुंह दबाकर उसे मार देते हैं। ये सब किशन देख लेता है और वो कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। गुंडे उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किशन उनके हाथ नहीं लगता। माँ कहाँ हो आप? उन गुंडों ने आपको भी मार दिया माँ। पहले पिताजी को मारा, उसके बाद आपको भी मुझसे छीन लिया माँ। माँ कहाँ हो आप माँ? किशन अपनी माँ को याद कर रहा होता है। तभी उसकी माँ चुड़ैल बनकर उसके सामने प्रकट होती है। मैं यहाँ हूँ बेटा, हमेशा तुम्हारे पास। माँ, मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा माँ। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको मार डालूंगा माँ, मैं सबको मार डालूंगा। सब्र से काम लो बेटा, उन्होंने तुम्हारे पिताजी को भी मार दिया और मुझे भी मार दिया। अब तुम पहले हमारा पुलिस ऑफिसर बनने का सपना पूरा करो, जिसके चलते तुम उन्हें आराम से मार सकते हो। उस दिन से चुड़ैल अपने बेटे किशन को पढ़ाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते किशन काफी बड़ा हो जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक दिन पुलिस ऑफिसर बन जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके उन सभी गुंडों से अपनी माँ और अपने पिताजी की मौत का बदला लेता है। तुम दोनों ने मेरी माँ को मार दिया, मेरे पिताजी को मार दिया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा
हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दुश्मनी के चलते हमने तुम्हारे माता पिता को मार दिया। तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुमने मेरे निर्दोष माँ बाप को मार दिया। आखिर उनकी गलती क्या थी? तुम्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आइंदा से हम ऐसी गलती कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का पछतावा है। हमें छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। इस दिन का मौका मैं कब से देख रहा हूँ। जाओ, भागो। कितना भाग सकते हो तुम दोनों? अपनी जान बचाकर भाग जाओ। कालिया और राकेश दोनों भागने लगते हैं। उनको भागता हुआ देखकर किशन उनके पीछे पीछे चलता है, जिसके बाद वो उन दोनों का एनकाउंटर कर देता है। उन दोनों को मारकर वो बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगता है। माँ कहाँ हो आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। देखो, मैंने आपके और पिताजी के मौत का बदला ले लिया माँ। काश आप ये नजारा देखने के लिए आज यहाँ होते। तभी चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और उसे कहती है, चिंता मत करो बेटा किशन, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। आज के बाद तुम भी अपने पिताजी की तरह लोगों की मदद करना और गरीब लोगों का सहारा बनना। माँ, मैं वादा करता हूँ मेरी तरह फिर किसी के माता पिता की मृत्यु इस तरह नहीं होगी और कोई अपने माता पिता के लिए ऐसे नहीं तड़पेगा। मैं इस शहर से सभी गलत लोगों को निकाल फेंकूंगा। उस दिन के बाद किशन एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनता है और लोगों की सहायता करता है। जितने भी गुंडे मवाली होते हैं उन सभी को शहर से निकाल फेंकता है, जिसके बाद किशन एक प्यारी सी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लेता है और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगता है।